नियोजन नीति, स्थानीय नीति समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर पूर्वी सिंहभूम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 8 अप्रैल को विशाल आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। यह मार्च करंडी स्थित LBSM कॉलेज से करंडी चौक होते हुए सुंदर नगर तक जाएगी। फिर वहां से जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय तक आक्रोश महारैली निकाला जाएगा। प्रखंड में विरोध प्रदर्शन के पश्चात राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। यह जानकारी सोमवार को करंडी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में छात्रों ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो नियोजन नीति बनाई गई है उसे अविलंब वापस लिया जाए, साथ ही अविलंब खतियान आधारित नीति बनाई जाए। राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय श्रेणी नौकरी में 100% स्थानीयों को ही नौकरी दिया जाए। TRI द्वारा निर्धारित 9 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को ही नियोजन नीति में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए एवं आवश्यक शिक्षकों के पद को सृजित करते हुए अविलंब शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। राज्य में खतियान आधारित नियोजन नीति बनने के उपरांत ही नियुक्ति की जाए। भारतीय संविधान की अनुसूची में सम्मिलित संताली भाषा का अपमान करने वाले माननीय विधायक CP सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। नियोजन नियमावली में झारखंड के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, लिपि एवं संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य किया जाए। पत्रकार वार्ता की अगुवाई नारायण मार्डी, सुकरा हो, सुरेश हांसदा, संजीव कुमार मुर्मू, रूपाई मार्डी, श्याम चरण मुर्मू, भोगलू हांसदा, करंजीत हांसदा और अन्य छात्र कर रहे थे। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम स्टूडेंट यूनियन जमशेदपुर के द्वारा LBSM महाविद्यालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं। और ये प्रेस वार्ता जो वर्तमान में झारखंड सरकार के जो वर्तमान नियोजन नीति है उसके विरोध में हम लोग आयोजन किए हैं। क्योंकि झारखंड सरकार का जो नया नियोजन नीति बनाया है 60-40, ये सरकार यहाँ के लोगों के लिए स्पष्ट ये नहीं कर रही कि अगर 60 किसके लिए और 40 किसके लिए वो कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा जो नया नियोजन नीति परिभाषित किया गया उसमें साफ तौर से लिखे हैं कि यहाँ पर जो जातीय आवासीय बना लेंगे वो झारखंडी हो जाएंगे। मैट्रिक इंटर यहाँ के जो छात्र यहाँ से झारखंड से लिख लेंगे वो झारखंडी कहलाएंगे। ये तो कहीं ना कहीं झारखंडी के लिए अपमानित करने जैसा है। यहाँ के साथ एक बहुत बड़ा एक छलावा है। इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। जो 60-40 का जो नियोजन नीति लाया गया है उसको खारिज करते हुए एक नया नियोजन नीति जो झारखंड में जो जिला का जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जैसे पूर्वज का नाम हो या खुद का नाम हो उसके आधार पर स्थानीय नीति बने, प्रभाषित हो पहले, इसके बाद ही एक नियोजन हो। अगर कोई भाषा है तो 12 टोटल 22 भाषा को ही ऐसे भाषा के रूप में शामिल किया गया है। उसमें से संथाली की भाषा है। अब उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भाषा को आप नीचे दिखाना चाहते हैं। जो जिस राज्य में आप राज कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को आप आघात पहुँचाना चाहते हैं, अब उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए माननीय CP सिंह को सार्वजनिक तौर पर उसको भी माफ़ी मांगना चाहिए। तो उसी के विरोध में आज हम लोग प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं कि 8 अप्रैल 2023 को LBSM महाविद्यालय से लेकर के करंडी चौक होते हुए सुंदरनगर से फिर वापस प्रखंड कार्यालय जो जमशेदपुर है खास महल, वहाँ हम लोग एक वीडियो के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर एक मांग पत्र सौंपेंगे। व्यवस्था हो रही है। ये 60-40 जो झारखंड सरकार द्वारा वर्तमान में नियोजन नीति बनाई है उसके खिलाफ में है। और झारखंड में ऐसी बहुत सी समस्या स्टूडेंट के लिए है जो अभी गलत नीति के चलते अभी बहाली नहीं हो पा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। जो हमारा एज पार होते जा रहा है, कोई बोल रहा है कि छूट दिया जाएगा, लेकिन जब रिटायरमेंट का छूट है वो तो नहीं मिलेगा। वो तो आपको 60 के एज में ही रिटायरमेंट होगा। उधर तो हम लोग को घाटा हो रहा है। इसीलिए जमशेदपुर के जितने भी कॉलेजेज हैं उनके वहाँ के पढ़ने वाले छात्र और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है वहाँ के छात्र से आह्वान करते हैं कि आगामी 8 अप्रैल 2023 शनिवार को 10 बजे LBSM कॉलेज प्रांगण से विशाल छात्र आक्रोश रैली निकलेगी, जो करंडी चौक होते हुए सुंदरनगर से फिर वापस प्रखंड कार्यालय जमशेदपुर में वहाँ भव्य प्रदर्शन होगा। और झारखंड सरकार को विरोध स्वरूप दर्शाना होगा कि ये जो आप गलत नीति बनाए हैं ये हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हमारा मांग है कि 60-40 को अविलंब खारिज किया जाए और जो नियोजन नीति बनेगा वो खतियानी आधारित नियोजन नीति बने और तब जाके यहाँ का वो बहाली हो और
फिर हमारे साथ जो छात्रों के का हित में जो निर्णय होगा वही निर्णय लिया जाए।